हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं एभाराट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो पे मैं एक स्टॉर्म का सीनरी करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक साइक्लोन का सीन है। इसको मैं आज ड्रॉ करूंगा। तो इसके लिए मैं पहले एक चारकोल पेंसिल को राफ पेपर पे ऐसे करके दे रहा हूँ, और अभी एक टिश्यू पेपर लेके मैं इसका जो शेड है इसको लेके जो मेरा ओरिजिनल ड्राइंग शीट है उसके ऊपर दे रहा हूँ। तो आप ऐसे करके ये जो शेड है ये बेसिकली मैं क्लाउड कर रहा हूँ, डार्क क्लाउड। तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और एक बात, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस तरह बहुत सारे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये मैं जो चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर रहा हूँ, ये चारकोल पेंसिल सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। और आप ये जो मैं स्ट्रोक यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी कॉटन या फिर पेपर स्टाम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ग्राफाइट पेंसिल से मैं दे रहा हूँ, ये 10B ग्राफाइट पेंसिल है। इसका सेट भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेस शेडिंग होने के बाद अभी मैं 10B पेंसिल को लेकर जो वेब होता है, सी वेब होता है, उसको मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इसका स्पीड मैं थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो आप इसको अगर लोअर स्पीड पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब का जो स्पीड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं स्पीड को। आप मेरा ये जो शेड है इसको फॉलो कीजिए। मैं बंगाल से हूँ और यहाँ पे अभी जो साइक्लोन चल रहा है, यस साइक्लोन, तो ये चल रहा है। और इसलिए ही मेरा इंटरेस्ट जागा कि उसका ही एक सीन मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो वेब है, ये मैंने वो साइक्लोन का ही है, ये वहाँ से ही कलेक्ट किया। और जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सका मैं उतना ही किया। तो 10B पेंसिल का वो जो स्ट्रोक किया उसको मैं पेपर स्टाम्प से सिंप्लीफाई कर रहा था, उसको मिक्स कर रहा था। और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अभी नॉन डस्ट रबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। नॉन डस्ट रबर पे जो डस्ट होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स थोड़ा कम होता है। और मैं जो भी मटेरियल्स इस वीडियो पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इस ड्राइंग को करने के लिए, उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप देख सकते हैं कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। और आप वो जो लिंक मैं दूंगा वो अमेज़न पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये अभी 10B पेंसिल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़्यादातर, और थोड़ा हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा हूँ ये जो वाटर वेव है इसको। अभी यहाँ पे मैं एक टॉर्नेडो जैसा पैटर्न करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस पोर्शन को सिर्फ इरेज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इरेज किया। और अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया और 10B पेंसिल से
मैं इसका मेन पैटर्न कर रहा हूँ अभी। ये गोल गोल सा चक्कर काटता है, तो इसलिए मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। और 10B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। और बीच का जो हिस्सा है उस पोर्शन को आप खाली छोड़ दीजिए, और ये जो आउटसाइड वाला पोर्शन है यहाँ पे भी थोड़ा डस्ट लाइक पैटर्न दीजिए, मैं जैसे कि दे रहा हूँ, तो अच्छा दिखेगा, ये रियलिस्टिक फील होगा आपको। तो इस पोर्शन को थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी पार्ट है, और यहाँ पे मैं बेसिकली हाईलाइट ही कर रहा हूँ इस पोर्शन को। अभी एक बोट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बोट को ड्रॉ करने के बाद आप इसका जो वाटर है नीचे, इस वाटर को भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं टिश्यू पेपर से इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इसको स्मूथ करने के लिए। मैंने फिर भी बता रहा हूँ कि आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर के बदले में। तो इस पोर्शन को थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने। आप यहाँ पे व्हाइट पेंसिल या फिर व्हाइटनर मत यूज़ किया करें, यहाँ पे आप रबर से ही काम चलाएं, और पहले ही ज़्यादा सा कोई भी डार्क पेंसिल ना इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ आप उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, तो बाद में दिक्कत आ जाएंगे। तो इसलिए पहले सॉफ्ट कोई भी पेंसिल यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने यूज़ किया था 6B पेंसिल। और ये दूर पे कोई शेड है, दो छोटा छोटा इसलिए दिख रहा है ये। अभी ये जो स्टिक्स मैं दे रहा हूँ इसको आप ऐसे करके दे सकते हैं, और एक यहाँ पे बोट कर दिया जिसके ऊपर वो जो वाटर वेव है वो आ रहा है, और बीच बीच से वो जो स्टिक्स हैं उसके बीच में वो दिख रहा है। तो ऐसे करने से कुछ रियलिस्टिक फील आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और एक बोट कर दिया, तो ये बन गया जो साइक्लोन का मैं सीन करना चाहती थी और एक स्टॉर्म का, तो ये बन गया। और आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज कर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और स्टेप्स को आप ध्यान से देखिए, और टिश्यू पेपर या फिर कॉटन यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ यूज़ किया वो है नॉन डस्ट रबर, 10B पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, टिश्यू पेपर। तो इस चीज़ को यूज़ करने के बाद ही आप इतना ज़्यादा हाईलाइटमेंट देख सकते हैं। और ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये है मोनो ज़ीरो इरेज़र। मोनो ज़ीरो इरेज़र का काम है थोड़ा टीनी सेट करना। तो इस वीडियो पे इतना ही, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रिसेंटली अपलोडेड वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये है मेरा सजेशन।